चुन्नवा और ये रहा मुन्नवा। ठीक है, मार करवा धोखा दे दी तो यप नोट बरा। जब मुन्नवा तोसी पूछे तोसी काहे झगड़ा हुए, और जब चुन्नवा का होता है मुन्नवा का होता है। अब दोनों तेज हैं। अब कहीं एक सारे हम बता दिए भाई, अगर एक बता दिए इहू का लगे का हुआ वही लगे उहू का वही लगे, तो ओकर ना बताबो भाई, तो उही के बीच हो जाए प्रतिकर्षण। और आकर्षणवा कौन हुए, ई हो गो प्लस, ई हो गो माइनस। आपके दोस्तों दोनों जने का हैं तेज हैं, पढ़ाई में का हुआ हैं तेज हैं, आवत बाटे खूब। जौन गुरुजी पूछत हैं धना धन बतावत हैं खड़ा होके, तो का हो जाए प्लस प्लस हो जाए। दोनों जने का आवत रहे का रही प्रतिकर्षण, प्रतिस्पर्धा होए तो दोनों हो जाए प्रतिकर्षण। और आकर्षण का हो, एक तेज रहे और एक धीम रहे, एक कम आवत रहे, तो का हो जाए आकर्षण। हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कूलाम का नियम। बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों, बहुत ही सरल वे से आप सभी को बताने वाला हूँ कूलाम का नियम। दोस्तों, आप सभी को अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अच्छे से मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि याद हो जाएगा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। सो आपको यहाँ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो चीज़ है, जो कूलाम का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यह बल इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अगर ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक डिफिनेशन और इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक चीज़ अगर वो वाला या फिर ये वाला आप अच्छे से समझ लेते तो दोस्तों यह पूरा चीज़ आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर का आने वाला क्वेश्चन वो सब आप अपने बोर्ड एग्जाम में करके आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे बोलते हैं। क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच। आवेश मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो चीजें देख रहे हैं, पहले दोस्तों जानते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों जानते हैं आकर्षण। आप सब दोस्तों पहले से जान चुके हैं कि प्लस प्लस जो होता है उसे प्रतिकर्षण बोलते हैं और जो प्लस माइनस होता है उसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, सीखते हैं कुछ नया। आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एक ठू ये रहा आपका दोस्त चुन्नुआ रहा और एक ठू ये रहा मुन्नवा। ये रहा चुन्नवा और ये रहा मुन्नवा। ठीक है, अब चुन्नवा मुन्नवा है दोस्तों। एक चुन्नवा जो है वो बहुत तेज है, पढ़ने में क्या है, बहुत तेज है, और जो मुन्नवा है ये भी पढ़ने में बहुत तेज है। अब दोनों जब पढ़ने में तेज होंगे तो क्लास में भैया जाएंगे, जब आप ही सोच लीजिए आपका दोस्तवा जो है तेज है, आप तेज है, आप उनके साथ ही हैं, तो क्या होगा, दोनों क्लासिए में जाएंगे तो कहेंगे सर जी कोनो क्वेश्चन वो पूछेंगे तो पहले कौन बताएगा, पहले हम बताएंगे, तो वो भी बोलेगा पहले हम बताएंगे। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण, क्योंकि दोस्तों दोनों को जब आ रहा है वही चीजें, क्या हो रहा है वही चीजें, तो दोस्तों दोनों में होगा क्या, तनाव होगा कि नहीं, पहले मैं बताऊंगा, इससे तेज तो मैं हूं, पहले मैं बताऊंगा। और आपका दोस्तवा जो है, क्या नाम है उसका दोस्तों का, भाई कमेंट बॉक्स में जाके कमेंटवा कीजिए कि आपका दोस्तवा का नाम का है। तो चुन्नुआ जो मुन्नुआ है, ये दोनों पढ़ने में बहुत ही तेज है, तो जब क्लासिए में जाएंगे तो इसमें दोनों में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा होगी। जो दोनों तेज है तो प्रतिकर्षण होगी कि नहीं होगी, होगी भाई साहब, क्यों नहीं होगी, जब होगी प्रतिकर्षण तो इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिस्पर्धा जानते हैं ना, तो वहीं से हो जाएगा प्रतिकर्षण। इतना ध्यान रखिए, प्रतिकर्षण किसे बोलते हैं, जो आपका दोस्त है और जो हम हैं, यानी कि आप हैं, आप दोनों जने क्या है, तेज है पढ़ने में, अच्छा खासा आता है आप सभी को, तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, यानी कि क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रतिकर्षण, उसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। अब आकर्षण किसे बोलते हैं दोस्तों, आकर्षण जो एक टू है आपका, ये देखिए एक टू हो गए आप और एक टू हो गए आपका दोस्तवा। और दोस्तवा का नमवा का है जी, और दोस्तवा का नमवा आप ढूंढ लीजिए, हो गए आप, हो गए तुम, हो गए ये आपका हो गया दोस्तवा। दोस्तवा का नमवा कोनो भी ढूंढ लीजिए, दोस्तवा का नमवा कोनो भी लगा दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए मुन्नवा लीजिए। जब दोस्तवा दुन्नो है तो आप पढ़ने में तेज हुए ना जी, आप पढ़ने में जब तेज हुए, और जो मुन्नमा है वो क्या हुआ, वो थोड़ा आपसे वीक है, आपसे क्या है, थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा कम आता है, तो काहे के प्रतिकर्षण होए, काहे से के काहे ओसी तोसी झगड़ा हुए, काहे ओसी मार हुए। अब उतोसी पूछे भैया बताओ ये वाला क्वेश्चन हुआ, तो भैया बताऊगा कि नहीं बताऊगा ना, तो का होए, आकर्षण होए, दोनों में दोस्ती और बढ़े। जब ओकरे कम आवत रहे और तोका ज्यादा आवत रहे, भाई हमारे तो आवत है, ये सब तो हमारे आवत है, जब तोका आवत रहे,
जब मुन्नवा तोसी पूछे तोसी काहे झगड़ा हुए, और जब चुन्नवा का आवता है मुन्नवा को आवता है। अब दोनों तेज हैं। अब कहीं एक सारे हम बता दिए भाई, अगर एक बता देबे तो इहू का आवे लगे, का हुआ वही लगे, उहू का वही लगे, तो ओकर ना बताबो भाई, तो उही के बीच हो जाए प्रतिकर्षण। और आकर्षणवा कौन हुए, ई हो गो प्लस, ई हो गो माइनस, काहे से एकत आवत है ने दोस्तों। आशा मैं यही करूंगा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे बोलते हैं। और आकर्षण का हो, एक तेज रहे और एक धीम रहे, एक कम आवत रहे, तो का हो जाए आकर्षण। दोनों में प्यार संबंध और बढ़े। जौन धीम रहे, अगर तू रच के मार देबे, रच के ठुनकिया देबे, क्या करे, अरे मार दे यार, तो उ तो का ना कुछ बोले ना, काहे ना बोले, काहे से कि यार हमारे आवत ना आए, अगर ऐसी मार कर ले देखा हम हमें बताओगे नहीं करे, यही भी देखा हुए आकर्षण हुए। अगर फिर से देखा जाए दो स्थिर बिंदु, तो दो स्थिर बिंदु का हुआ है, यह Q1 और Q2, Q1 और Q2 दो है स्थिर बिंदु, यानी कि एक गोला है लाइट के, कुछ भी मान के चला, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, का हुआ है आवेश हैं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी कि इन वाले प्लस इन वाले माइनस, एक तेज है एक धीम है, तो का होइए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, का लागत बल लागत, बल दोनों आवेश के गुणनफल, क्या हुआ है दोस्तों, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यह बल जौन यह बलवा बाटाई, जौन दोनों बलवा बाटाई, इनके बीच की दूरी जौन आर देखा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच आर की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसे हम कैसे समझेंगे, इसका जो नीचे देख रहे हैं हम दिए हैं, जो सवाल बता रहे हैं उसी से हम समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एफ जवन है कुलाम जाना था ना, एफ के का कहते हैं, एफ के कहते हैं कुलाम, तो बराबर हो जाए दोस्तों अनुक्रमानुपाती। तो लिखा कहाँ बाटा, बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यही के चिन्हवा है जो है ना अनुक्रमानुपाती है। तो Q1 इंटू Q2, यानी कि जो जानत होगा ना गुड़ा, एक जो एक बिंदिया रख देंगे, क्या बोलते हैं गुड़ा बोलते हैं, तो Q1 इंटू Q2 यानी कि समीकरण 1 हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों समीकरण 1, Q1 और Q2 समीकरण 1, एफ कुलाम बराबर, फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है अनुक्रमानुपाती तथा यह बल इनके बीच दूरी यहाँ लगाए दिखाओ अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² कह देबा समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे हमने बना दिया समीकरण 1 व 2 से, कहाँ से बनाया, यहाँ से जो यहाँ पे लिखा है सीधा वही उतार देंगे। कितना सिंपल सा है दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यह बल इनके बीच की दूरी r के वर्ग, यानी कि r के वर्ग, यहाँ पे दोस्तों r ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, हमने वो ये वाला r इसलिए किया कि ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। r के वर्ग यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं r के वर्ग के क्या होता है व्युत क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 से आगे चलेंगे, f जो है क्या है, f कुलमोन है, f कुलाम, यफ क्या है दोस्तों, यफ कुलाम है, तो इसका चिन्ह जान गए ना अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r²। जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई r²। आगे चलते हैं, तो दोस्तों जब ई वाला चिन्ह हटाऊबा, जब अनुक्रमानुपाती हटाऊबा, तो का हुआ जाता है कि नियतांक दोस्तों KMNAPCDD चाहे जब चीज लगा सकता, तो हम यहाँ का लगाए के लगाए, क्या लगाए के लगाए, तो यफ बराबर k इंटू Q1 Q2 बाई R2। अब काहे लगाए, एक अनुक्रमानुपाती हमें हटावे, तो का लगा हुआ एक ही नियतांक लगा देगा। अब के के जो मान है, के का मान होता है दोस्तों, के का जो मान होता है, के बराबर जो के की वैल्यू होती है, के बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब दोस्तों आगे चलते हैं, जो के का एक यहाँ पे आगे चलते हैं, तो जो के का एक मान होता है उसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, 1 मिनट यहाँ पे के लिख देता हूँ। जो के का मान होता है, जो के का आपका मान होता है 1/4 पाई f0, क्या होता है के का मान 1/4 पाई f0 होता है।
तो यही सीधा सीधा लिख देना यह बराबर के हटा हुआ, जैसे यहाँ पर एक हटाए प्रोपोर्शनल तो यहाँ का होगा नियतांक आएगा, तो वैसे जब के हटा हुआ 1/4 पाई यानी कि 4 पाई एफ नोट गुणा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन का हो जाए न्यूटन। तो हर हो जाए कूलाम का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एफ नोट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। तो दोस्तों आशा करते हम कि समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये जो काउ लिखा हो एफ नॉट लिखा हुआ, एफ नोट, एक मिनट दोस्तों इसको और अच्छे से लिख देते हैं, एफ मार करवा हम धोखा दे दोस्तों, एफ नोट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दोस्तों कोई पूछेगा एफ नोट क्या है यहाँ पे, तो निर्वात में वैद्युतशीलता, और आप एफ जानते हैं एफ क्या है, फोर्स है, क्या है एफ एक कूलाम है, कूलाम भी कह सकते हैं उसको, फोर्स भी कह सकते हैं। और आकर्षण प्रतिकर्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक याद हो जाएगा, याद हो जाए, कितना मस्त कितना सरल बात है। क्या बात है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। यह बल इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी बल है एल या कूलाम एक का कहा थे यहाँ पे लिखा है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती के का याद रहे आपका चिन्हवा Q1 Q2 है ये बात है। फिर उसके बाद यहाँ r के वर्ग देहे लगा सारे के, इतना सरल तरीके से आराम से उतार दे जा 8-10 नंबर लेके आवा। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दोस्तों बताऊंगा इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।